वातावरण बदलाव के कारण कहीं ना कहीं केले की खेती डिफिकल्टी में आती है। आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, 4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जलगांव में 8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पूना में 60 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। केले को कम तापमान नहीं चलता है क्योंकि ये वार्म वेदर की फसल है। हमारे बहुत सारे किसान भाई, कोई उनको बोलते रहता है कि ठंड में पौधा खाद नहीं लेता है। ये हमारी गलतफहमी है। प्रिसाइज मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन एंड न्यूट्रिशन इन विंटर सीजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाना पड़ेगा, तब हम केले को बचा पाएंगे। खेती ये साइंस है, खेती ये टेक्नोलॉजी है। यदि हमको सॉल्यूशन देना है तो भी हमें क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है। आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे, इससे हम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी निर्माण करते हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तूफान आया, लेकिन जो हमारा केला लगा था उसका पत्ता तक नहीं फटा। 13 दिसंबर का पौधा 29 किलो का एवरेज बंच वेट से हार्वेस्ट हुआ कि 41 टन प्रति एकड़ उसका उत्पादन निकला। जहां आप जैन हिल्स में अभी आप खड़े हो, जिस बगीचे के अंदर आप खड़े हो, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में लगा हुआ केले का बगीचा है, जहां आप देख रहे हैं कि आने वाला जो समय है, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी केले में किस तरह से हम अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको वातावरण बदलाव को सॉल्यूशन देना है। जहां जो आने वाला समय है, हर जगह यदि आप यूपी का उदाहरण लेते हैं तो बहुत सारे आंधी तूफान से इस साल केले का नुकसान हुआ। तो हर जगह कहीं ना कहीं इस प्रकार का वातावरण बदलाव को हम देख रहे हैं और नुकसान होते हुए देख रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? पहली बार यदि आप देखेंगे कि यदि हमको ये पता है कि केला 40-45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब तूफान आ जाता है तो ये सह नहीं पाता है, और इसलिए हमको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाने से क्या ये सॉल्यूशन मिल सकता है क्या? और यदि आप देखेंगे, महाराष्ट्र में जलगांव में 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तूफान आया, लेकिन जो हमारा केला प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में लगा था उसका पत्ता तक नहीं फटा और पूरा बगीचा बच गया। भाइयों, आज के तारीख में जरूर हमको ये लगेगा कि तंत्रज्ञान महंगा है, लेकिन यदि हम टर्की का उदाहरण ले ले, हम मोरक्को का उदाहरण ले ले, हम आइवरी कोस्ट का उदाहरण ले ले, तो आज केले की खेती प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हो रही है, ग्रीन हाउस के अंदर हो रही है, पॉली हाउस के अंदर हो रही है। दूसरी बात, यदि आप देखेंगे, जलगांव जैसा वातावरण है, सोलापुर जैसा वातावरण है, विदर्भ जैसा वातावरण है, जहाँ पे समर की नमी 25% 30% आती है। हमारा साइंस कहता है कि केले की उत्तम खेती करनी है तो 70% की नमी चाहिए, आर्द्रता चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर देखेंगे, जो माइक्रो स्प्रिंकलर लगे, जो फागर लगे, मिस्टर लगे हैं, इससे हम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी निर्माण करते हैं। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी निर्माण कर रहे हैं, पौधे को कंड्यूसिव क्लाइमेट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टर्मिनल हीट को कम कर रहे हैं और आर्द्रता को बढ़ा रहे हैं, केले को कंड्यूसिव वातावरण दे रहे हैं। लास्ट ईयर हमने दिसंबर में केला लगाया, पूरे समर में उसकी ग्रोथ आई, लेकिन इतिहास में पहली बार जलगांव में लगा हुआ 13 दिसंबर का पौधा 29 किलो का एवरेज बंच वेट से हार्वेस्ट हुआ। इसका मीनिंग यह है कि 41 टन प्रति एकड़ उसका उत्पादन निकला। तो हमें उत्पादन, उत्पादकता और शाश्वतता के ऊपर ध्यान देना है। यदि हम शाश्वत उत्पादन निकालेंगे तो किसान खर्चा कर सकता है, किसान आगे बढ़ सकता है। दूसरी बात आप देखेंगे, आप यूपी का उदाहरण ले लीजिए, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, फैजाबाद में 4 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, जलगांव में 8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पूना में 60 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। केले को कम तापमान नहीं चलता है क्योंकि ये वार्म वेदर की फसल है। हमारे बहुत सारे किसान भाई ठंड में केले को खाद नहीं डालते, कोई उनको बोलते रहता है कि ठंड में पौधा खाद नहीं लेता है। ये हमारी गलतफहमी है। सुबह का तापमान जरूर 8 डिग्री का है, 7 डिग्री का है, लेकिन दोपहर का तापमान 26 डिग्री का है, 2 बजे 1 बजे का तापमान 26 डिग्री का है। और यदि आप इसको फर्टिगेशन के माध्यम से एवरी 4th डे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सारी चीज़ें, न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट हम पर्याप्त मात्रा में
पौधे की ज़रूरत के हिसाब से, पौधे की ग्रोथ के हिसाब से यदि हम ये न्यूट्रिशन ठंड में चालू रखते हैं, जड़ों की कक्षा में सोल्यूबल फॉर्म में हम न्यूट्रिएंट डाल रहे, यूरिया घुलनशील है, पोटास घुलनशील है, 1261 है, 05234 है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सब घुलता है। ये यदि हम विद्राव्य स्वरूप में जड़ों की कक्षा में डालते हैं तो ठंड के अंदर न्यूट्रिएंट सोल्यूबिलिटी का जो इशू होता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है, किसान बंधु हाथ से खाद डालता है तो वो फर्टिलाइजर डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर डिजॉल्व होने के लिए 20 डिग्री के टेम्परेचर की जरूरत है। पोटाश डिजॉल्व करने की बात यदि हम करें, अदर न्यूट्रिएंट डिजॉल्व करने की बात करें तो 16 डिग्री कम से कम टेम्परेचर चाहिए। और इसीलिए प्रिसाइज मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन एंड न्यूट्रिशन इन विंटर सीजन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा किसान भाई टपक सिंचाई के माध्यम से जड़ों की कक्षा में विंटर में सोल्यूबल फॉर्म में जड़ों की कक्षा में न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहा है, फर्टिगेशन के माध्यम से उस पौधे को, उस केले को न्यूट्रिएंट अपटेक ठंड के समय में भी दोपहर के टाइम में न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, क्योंकि जड़ों की कक्षा में घुलनशील मात्रा में न्यूट्रिएंट उपलब्ध है। डेली किसान बंधु आ रहे हैं, सर हमारे पत्ते पीले गिर रहे हैं, हमारे पत्तों के ऊपर पीले पीले धब्बे केले के पत्ते के ऊपर आ रहे हैं। कोई बोल रहा है हमारा जो उसका शूटिंग है, फ्लावरिंग है, डिले हो रहा है। जब हम किसान भाई को पूछते हैं तो बोलते 8 दिन से सर इरिगेशन बंद है। जब जड़ों की कक्षा में मॉइस्चर नहीं है तो ठंड का असर सबसे ज़्यादा होगा, और इसलिए केले को ठंड से बचाने के लिए रात को हमको पानी देना जरूरी है, पर्याप्त मात्रा में पानी देना जरूरी है, उसके साथ न्यूट्रिशन देना जरूरी है। अभी आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में खड़े हैं, यहाँ जो कोल्ड वेव्स है, ये नेट हाउस पॉली हाउस के अंदर कोल्ड वेव नहीं आ रही हैं, और इसलिए ठंड के वातावरण में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, नेट हाउस कल्टीवेशन ऑफ बनाना, ये भी हमको वातावरण बदलाव के ऊपर एक सॉल्यूशन बनता है। यहाँ वातावरण को हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठंडा वातावरण को यदि हमको सॉल्यूशन देना है तो भी हमें क्लाइमेट स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है। और यदि इस तरह से हम काम करते हैं तो डेफिनेटली आज के तारीख में आप देखते हैं समर में बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, एकदम उसको पौधे को स्ट्रेस है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सनलाइट बहुत प्रखर है। उस कंडीशन में पौधे के पत्ते काम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो विपरीत वातावरण है, जहाँ टेम्परेचर जलगांव में 47 डिग्री 46 डिग्री जा रहा है, जहाँ ह्यूमिडिटी 25% पे आ रही, ये वातावरण पौधे के ग्रोथ के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं, ये घातक वातावरण है। और इसलिए उस समय में पौधा अपने बायोटिक स्ट्रेस को बचाने के लिए, अबायोटिक स्ट्रेस को बचाने के लिए पौधा झगड़ने के डिफेंस मूड में जाता है, और उसमें पौधे की सारी जो प्रक्रिया है ये बदल जाती है। उसकी एनर्जी डिफेंस में खर्चा होती है, फूड बनाना बंद कर देता है, पानी का इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन किस प्रकार से कम कर सके, इस डिफेंस के ऊपर पौधा जाता है। और इसलिए समर के सीजन में यदि हम आइडियल क्लाइमेट निर्माण करते, हम टर्मिनल हीट को कम करने की कोशिश करें, तापमान को डाउन करने की कोशिश प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के माध्यम से करें, नमी को, आर्द्रता को हम बढ़ाएं, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, कंटिन्यू रहती है, हेल्दी रहती है। इसका जो रूप है नेट हाउस का 8 मीटर की हाइट लेनी पड़ती है, ताकि केले के जो पत्ते हैं वो पत्ते रूप को जाके डैमेज ना हो, नुकसान ना हो, और पत्ते के ऊपर से फॉगिंग सिस्टम, मिस्टिंग सिस्टम, फोलियर फीडिंग सिस्टम चालू रहे। दूसरी बात, जब हम अंतर की बात करते हैं तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम 6 बाय 6 पे प्लांट लगा सकते हैं। लास्ट ईयर हमने 6 बाय 5 पे प्लांटेशन कराया, 7 बाय 5 पे प्लांटेशन आप कर सकते हैं। अंतर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू आर प्रोवाइडिंग आइडियल क्लाइमेट टू द प्लांट। और इसलिए यदि कमर्शियल लेवल पे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में केले की खेती कर रहे हैं तो 6 बाय 6, 7 बाय 5 या 6 बाय 5 तीनों अंतर से हम प्लांटेशन कर सकते हैं। और रही बात कॉस्ट की, इस स्ट्रक्चर की यदि कॉस्ट आप देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर की कॉस्ट करीबन 30 लाख रुपया प्रति एकड़ आती है। तो इसका यदि हम पेबैक पीरियड की बात करें तो आज तो इसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है, कल जाके जब अदर कंट्रीज में जैसी सब्सिडी मिल रही है, हम आपको
टर्की का उदाहरण देंगे। टर्की गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बनाना ग्रो करने के लिए 2% इंटरेस्ट के ऊपर लोन देती है। पहले 5 साल किसान से कोई लोन का रीपेमेंट नहीं होता है और उसके आगे के 10 साल उसका रीपेमेंट होता है। यदि हम इस प्रकार से इस मॉडल को देखें तो कल जाके 30 लाख रुपए का जो हमारा खर्चा है, ये खर्चा भी हमारा 5 से 6 लाख रुपए में वसूल होगा जब इसके ऊपर कोई असिस्टेंट शुरू होगा। और इसलिए हमें भविष्य की बात देखनी है। आप हिमाचल चले जाइए, आप पूना के साइड में चले जाइए, आप गुजरात के एरिया में आप चले जाइए, तो आपके समझ में आएगा कि बहुत सारे लोगों ने नेट हाउस लगाए, सब्सिडी में मिले इसलिए लगा दिए, लेकिन उस प्रकार का प्रिसाइज वेजिटेबल प्रोडक्शन का मॉडल वो लोग अडॉप्ट नहीं किए। तो आने वाले समय में ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन उनके लिए बन सकता है कि जो एग्जिस्टिंग नेट हाउसेस है वो बनाना फार्मिंग में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सके। भले ही उसकी हाइट कम हो, समर के समय आप केला लगाइए। मार्च में हमने अहमदनगर में जनवरी फरवरी में केला लगाया, मार्च के अंदर वो केला हमारा छोटा रहा, लेकिन आइडियल क्लाइमेट निर्माण हुआ। संग्रामपुर में वैसे ही किया। जब हाइट उसकी बढ़ गई तो बारिश में उसकी नेट निकाल दी ताकि उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन हॉट समर जो था, हॉट समर में आइडियल माइक्रो क्लाइमेट निर्माण करके हम केले की खेती बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं।